जरा तसव्वुर कीजिए, आसमान से बारिश नहीं बल्कि कहर बरस रहा हो। जमीन प्यास बुझाने के बजाय अपने सीने से उबलते हुए पानी का तूफान उगल रही हो। मीलों तक फैले हुए समंदरों में पहाड़ों जैसी लहरें हर जिंदा चीज को निगलने के लिए बेताब हो। एक तरफ पूरी दुनिया डूब रही है और दूसरी तरफ एक देव हैकल लकड़ी की कश्ती, जिसका ना कोई मल्लाह है ना कोई इंजन, वो इस कयामत खेज तूफान में महफूज तैर रही है। आखिर वो कश्ती किसने बनाई, उसमें क्या क्या मौजूद था, और वो कौन सी ऐसी बद्दुआ थी जिसने रूए जमीन का नक्शा ही बदल के रख दिया। आज हम तारीख़ इंसानी के इस सबसे बड़े मौजज़े और इबरतनाक वाक़े की हकीकत जानेंगे, जिसे दुनिया तूफ़ान नूह के नाम से जानती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो उलुल अज़्म रसूल हैं जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। आपकी कौम बुत परस्ती और शिर्क की ऐसी दलदल में फंसी हुई थी जहाँ से वापसी का रास्ता तकरीबन ख़त्म हो चुका था। 950 साल तक दिन रात हक की दावत देने के बावजूद जब कौम की सरकशी अपनी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह का वो वादा पूरा हुआ जिससे कोई नहीं बच सकता। ये सिर्फ एक सैलाब की कहानी नहीं है, बल्कि ये हक और बातिल के दरमियान उस फैसले की दास्तान है जिसने क़यामत तक के लिए इंसानों को सबक दे दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाने में अपनी ज़िंदगी की सदियां गुजार दी। कुरान करीम गवाही देता है कि आपने उन्हें रात में पुकारा, दिन में पुकारा, तन्हाई में समझाया और महफिलों में भी आवाज़ दी, लेकिन जवाब में क्या मिला? कौम के सरदारों ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं, अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप लिया ताकि वो हक की आवाज़ न सुन सके। वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते, ए नूह, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब क्यों नहीं ले आते जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। जुल्म की इंतहा ये थी कि वो अपने छोटे बच्चों को वसीयत करके मरते थे कि इस शख्स की बात कभी मत सुनना। जब हिदायत के तमाम रास्ते बंद हो गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जिसने आसमानों के दरवाजे हिला दिए। आपने फरमाया, ए मेरे रब, जमीन पर इन काफिरों में से किसी एक को भी बसने वाला न छोड़। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी के तख्ते और मीखें जमा की और मदीना यानी बस्ती से दूर एक सहरा नुमा जगह पर कश्ती बनाना शुरू कर दी। ये मंजर देखकर लोग हंसते और कहते, ए नूह, पहले तुम नबी थे, अब बढ़ाई बन गए हो। यहाँ आसपास कोई पानी नहीं, कोई समंदर नहीं, तुम ये कश्ती रेत पर कहाँ चलाओगे। वो ये नहीं जानते थे कि ये लकड़ी का ढांचा सिर्फ एक कश्ती नहीं बल्कि जमीन पर बच जाने वाले मोमिनीन के लिए वाहिद पनाहगाह और अल्लाह की कुदरत का अजीम शाहकार था। रिवायात के मुताबिक ये कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई उस वक्त की दुनिया के लिए एक अजूबा थी। वो घड़ी आ पहुंची जिसका खौफनाक वादा किया गया था। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक निशानी दी थी कि जब तनूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि अजाब शुरू हो गया है। अचानक ज़मीन फटने लगी, हर कढ़े और हर चूल्हे से पानी के फव्वारे निकलने लगे। दूसरी तरफ आसमान से ऐसी बारिश शुरू हुई जैसे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए। अल्लाह का हुक्म हुआ, हर जानदार में से एक एक जोड़ा नर और मादा इस कश्ती में सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन और जानवरों को कश्ती में बिठाना शुरू किया। वैशी जानवर, परिंदे और हशरातुल अर्ज़ अल्लाह के हुक्म के पाबंद होकर खुद ब खुद कश्ती की तरफ खींचे चले आ रहे थे। कुफ्र की बस्तियों में चीखो पुकार मच गई, क्योंकि ये कोई आम बारिश नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान के पानी का वो मिलाप था जिसका मकसद शिर्क का नामो निशान मिटाना था। तूफान की लहरें पहाड़ों जैसी बुलंद हो रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका अपना बेटा किनान लहरों के दरमियान घिरा हुआ है। एक बाप का दिल तड़प उठा। आपने पुकारा, ए मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों का साथ न दे। लेकिन गुरूर और नादानी का ये आलम था कि बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार उसे खबरदार किया,
آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ ابھی یہ بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بڑی لہر آئی اور کنان کو ہمیشہ کے لیے نگل گئی۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے قانون میں رشتہ داری نہیں بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا پانی کے نیچے غرق ہو چکی تھی۔ روئے زمین پر کوئی سرکش، کوئی بت اور کوئی ظالم باقی نہ رہا۔ کشتی مہینوں تک ان خوفناک لہروں پر تیرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک ہونے لگا اور وہ عظیم الشان کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب کشتی سے اترے تو وہ ایک نئی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جو پاک ہو چکی تھی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی نسل میں ایسی برکت دی کہ آج دنیا میں موجود ہر انسان آپ ہی کی اولاد میں سے ہے۔ اسی لیے تاریخ دان آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا یہ واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی مہلت بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پناہ نہیں دے سکتی۔ آج کے دور میں نوح کی کشتی اللہ کی رسی اور اس کے احکامات ہیں۔ جو شخص دین حق کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ زمانے کے فتنوں کے طوفان سے بچ گیا، اور جس نے اپنے تکبر اور سہولت کو ترجیح دی وہ خسارے میں رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ وقت کی لہریں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں۔